वेलकम भाई। इस मॉड्यूल में आने के इंट्रोस्पेक्शन पे हम आ गए हैं। ये हाँ से हम बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आने वाले हैं। हम बेसिकली वी आर नाउ अबाउट टू अंडरस्टैंड एंड लोड आवरसेल्व्स विद द बिग गन्स। नोशन ऐप अगर आपके पास फोन पे है या आपके पास लैपटॉप पे है या कंप्यूटर पे है या आप वेबसाइट लाइक क्रोम पे ही खोल लेते हो, इट्स फाइन। आपको नोशन ऐप चाहिए। नोशन ऐप में आप सिंपल टेम्पलेट खोलोगे या ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट है, या आपको मैं जितनी भी टेम्पलेट्स यहाँ पे नोशन की मैं बाय द वे मैं दिखाना चाहता हूँ, जितने भी आने वाले इसके बाद से हम जो दिखाएंगे अलग अलग टेम्पलेट्स होंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, वो सब नीचे तुम्हें डाउनलोडेबल लिंक्स होंगी प्री मेड कंप्लीटली। तुम्हें बस उसमें चेंजेस करने हैं, बट अगर तुम्हें खुद से भी क्रिएट करना है कुछ तो वो भी सेम चीज दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे करते हैं। सो टेंशन ना लो। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पॉइंटेड जर्नलिंग की। पॉइंटेड जर्नलिंग क्या होता है भाई? आप सबने जर्नलिंग सुना हुआ है। लोग मुझसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन करें कैसे? इंट्रोस्पेक्शन को सबसे ज्यादा स्ट्रीमलाइन्ड एफिशिएंट वे में कैसे करते हैं, वो काइंड ऑफ मैं आपको टूल हाथ में दे रहा हूँ। इसको यहां तक पहुंचने में मुझे साल लगे। मैंने 50 चीजें ट्राई करी हैं, 50 तरीके अपने दिमाग में इंट्रोस्पेक्शन कर करके मुझे लगा कि सिर्फ दिमाग से ही, बहुत सालों तो सिर्फ दिमाग से ही करते हैं। तुम भी अगर तुम बैठो, अगर तुम एडवाइस सुनते हो कि 30 मिनट अपने साथ बैठो दिन में, 30 मिनट बैठ के तुम अपने साथ, तुम हो सकता है कुछ गहराई में पहुंच भी जाओ। देयर इज अ बिग लाइक्लीहुड यार 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद तुम अगर सिर्फ दिमाग में चीजें करो तो तुम ये चीज रियलाइज नहीं करो कि तुम कितना कम रिटेन करो, कितनी सारी चीजें तुम भूल जा रहे हो। बहुत बड़े बड़े रियलाइजेशन हो सकता है तुम्हें हो, बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में भी आए कि हाँ यार ऐसा कुछ है पंगा, और तुम लेट्स से अगले दिन डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि कोई बड़ा इवेंट हो गया, तुम्हारी कोई दूसरी चीज है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट थी या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और तुम वहां सोचने लगे और तुम कंप्लीटली भूल गए तुमने क्या रियलाइज किया। तो हो सकता है महीने बाद तुम्हें याद आया, अरे हाँ यार ये चीज मैंने सोची तो थी, ये चीज मैंने रियलाइज तो करी थी, शिट यार मैं भूल गया यार, मैंने इसको अप्लाई क्यों नहीं किया। फिर कई बार लोगों को गुस्सा आता है कि हम अप्लाई क्यों नहीं करते यार जो चीजें होती हैं। उसका एक बहुत ही सॉलिड कॉग्निटिव रीजन है, आपकी मेमोरी बहुत भयंकर लेवल पे वीक है। इंसान की ह्यूमन मेमोरी इज वेरी फॉल्टरिंग, इट्स वेरी फॉरगेटफुल। तुरंत की तुरंत जो बड़ी बड़ी चीजें मैं रियलाइज करूं मुझे अवेल करा दे, यहां तक पहुंचने में साल लगे मेरे दोस्त। जर्नलिंग हमें व्हाट डू वी अंडरस्टैंड ऑफ इट, कि भाई नोटबुक लेते हो और उसमें अपने बैठ के सारी फीलिंग्स लिख लेते हो, ठीक है ना। लेट्स से 40 दिन बाद तुमको यार एक एनालिसिस ड्रॉ करना है, और फिर सिंपल तुम सोच रहे हो मैंने सीखा क्या। द थिंग इज जब तुम 40 पन्ने लिख चुके हो हर एक दिन के हिसाब से, और हर पन्ना लेट्स से कंप्राइज कर रहा है 4 पैराग्राफ, तुम एक नॉवल पढ़ रहे हो कुल मिला के। यू विल नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ इट। मुझे चाहिए प्रिसाइज, और मैं उसको डेली अवेल कर रहा हूं। कॉग्निटिवली स्पीकिंग आपका ब्रेन चीजें याद वो रखता है जो बहुत बार रिहर्स करी जाती हैं। आपका ब्रेन बार बार उनको पढ़ेगा, बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिवाइज करेगा। 4 कैटेगरीज हमने ड्रॉ करी हैं नीचे। जो तुम्हें ये 4 चीजें दिख रही ना, रीड एवरी डे पहली कैटेगरी है, ये ऑरेंज कलर की है। एवरीथिंग अबाउट योर बिहेवियर, डेटा ड्रॉप, ये दूसरी कैटेगरी है। ये दोनों तीसरी कैटेगरी हैं, ब्लू इसलिए क्योंकि एक कैटेगरी अंदर आपको ऐसा नहीं कि सिंपल एक ही लाइन होनी चाहिए, आप मल्टीपल रख सकते हो। और चौथी कैटेगरी हो गई मैप पर्पस। इसको क्रिएट कर सकते हैं जिनको नोशन नहीं आता, ये वाला बटन है तुम्हारा, स्लैश कहते हैं जैसे हम लोग। टॉगल लिस्ट पे गए, ये सेम चीज आपको दिख रही है, ऑलरेडी आ गई। तो पहला चीज हमने क्या क्रिएट करी, लर्निंग्स क्या हुई, डेटा जितना भी आपको अपने बारे में आप जो एकत्रित कर रहे हो, उस डेटा में आप पढ़ते पढ़ते रियलाइज करोगे हाय दैया एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूं मैं। आई टेंड टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट माई सेल्फ बाय डूइंग दिस। ये सारी चीजें जो आपके बारे में आपको पता चलेंगी, जो क्रैक करोगे आप, इनको कहते हैं लर्निंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मेरे बारे में, और मैं बार बार ये चीज करता हूं। तो आपको कॉग्निटिवली आप रीअप्रेज या रीट्रेन कर रहे हो अपने आपको बाय रीडिंग इट एवरी डे। ऊपर अगर आप देख रहे हो तो ये सेम कैटेगरी है, ऑरेंज कलर में है हाईलाइटेड। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक रीड एवरीडे का डाला। ये चीजें जो आपको रोज पढ़नी है अपने बिहेवियर के बारे में, और व्हेनेवर इन डाउट, मे भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बिहेवियर के बारे में, तो मैंने इसी के अंदर या 2 कैटेगरीज बना दी। पॉइंटेड जर्नलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आप ऐसे लिखोगे जैसे कि आप अपने आप से बात कर रहे हो। सुन भाई, अगर तुम बहन हो तो यार अपना नाम को जो भी बोलते हो, अपने आप नाम बुलाते हो, आराधना, अगर आपका नाम है आराधना, तू ये सेम चीज करती है। ताकि तुम जब पढ़ो तो मैं ऐसा फील होना चाहिए कि तुम अपने आप से बात कर रहे हो। सबसे कोर में जाके अंदर वो चीज तुम्हारे को वाइब्रेट जो हिलाएगी ना, वो वही है। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ये है डेटा ड्रॉप। इंट्रोस्पेक्शन है कि हम जो बात करते हैं अपने आप को जानना। भाई अगर आप 40 चीजें अपने बारे में जान रहे हैं लेकिन 40 दिन बाद वो 40 चीजें भूल जा रहे हैं, तो आप क्या करो, एक सर्कुलर लूप में हो जिसमें तुम जानते रहोगे भूलते रहोगे। तुम जब भी कुछ भी जानो, और अगर आपके पास ऐसी कोई ऐप है, आप अगर रोड पे हो, आप बाथरूम में हो, आप बस में बैठे हो, आप कैब में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप मेट्रो में बैठे हो, आपको सटाक से दिमाग में कोई ख्याल आया कि हाँ ये मैं चीज करता हूँ, यही चीज करता हूँ तो मेरे को बुरा फील करता है। ऑफिस में जब भी ऐसा कुछ होता है, मैंने देखा बाकी लोगों को नहीं लगता, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा लगता है। मैं नेगेटिव थॉट्स को लेकर ज्यादा बैठता हूँ। कोई भी आपके दिमाग में कभी भी आपको डेटा अपने बारे में आए, आप डेटा लिखते चले जाओ। भाषा देखना, मैं जब कभी भी कोई सुंदर लड़की देखता हूं भाई, मैंने नोटिस किया है मेरा दिमाग आउट हो जाता है और मैं सब कुछ छोड़ देता हूं जो करना है मुझे। ये तुम्हारा बेसिकली डेटा ड्रॉप है। इसको तुम अनलिमिटेड वे में कर सकते हो भाई। लेट्स से तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में डेटा ड्रॉप करना है, और वो तुम्हें जनरलाइज डेटा के बीच में नहीं डालना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो तुमने क्या किया, एक
तीसरी कैटेगरी में है, तुमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जैसे कोई लड़की है, इसका नाम माया है, समझ नहीं आ रहा है मैं इतना बॉदर क्यों होता, तुम ऑफिस में हो, तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी कोई लड़की बगल में बैठता हो, तुम इसके बारे में सोचते रहते हो, फिर कुछ चीजें हैं जो तुम जिनको क्लैरिटी नहीं हो रही तुम्हारे दिमाग में, यू आर क्लियरली बॉदर्ड बाय। तो तुमने क्या किया, खटाखट जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं नोटिस करते आ रहे हो कि क्या क्या हो क्या रहा है दिन में, व्हाट आर द थिंग्स जो मुझे बॉदर कर रही हैं। एंड जहां तुम रिकॉग्नाइज करो ट्रिगर्स क्या उन प्रॉब्लम्स के, डेटा 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 डेटा, ओके ट्रिगर मुझे पता चला, जब ये होता है तब मैं बॉदर होता हूं। अब उस ट्रिगर को मैं भी जनरलाइज कर दो, ये सिचुएशन में जब ये ऐसे होता है, इट्स वेरी लाइकली कि मैं बॉदर हूंगा। वो आ गया किसके अंदर, लर्निंग के अंदर। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ओवरथिंकिंग जब तुम करोगे ना, बार बार स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, बार बार जीरो से स्टार्ट करोगे, ये चीज क्या करती है, तुम्हें जीरो से हटा के लिटरली 5 नंबर पे ले आती है, क्योंकि जितनी भी चीजें तुमने ऑलरेडी 5 दिन पहले सोची थी वो लिखी हुई हैं, और तुम उनको पढ़ते हो, तुम्हें फिर वो वापस जीरो से स्टार्ट होने की जरूरत नहीं है। जब तुम ये 5 या 10 दिन बाद पढ़ोगे ना, यू विल रियलाइज तुम सब कुछ भूल चुके हो। जब तुम पढ़ोगे तो मेरे को लगेगा भाई मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैं ऑलरेडी नोटिस कर चुका अपने बारे में। तुम्हें ऐसी चीजें होंगी, तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होंगे, ये अनदर लेवल तुम्हें मैं सिंप्लीफाई स्ट्रीमलाइन करने को दिखा रहा हूं या सिखा रहा हूं। इसकी वैल्यू मैं बता नहीं सकता कितनी भयंकर अपनी लाइफ में जो इंसान को करेगा डेली बेसिस, डेंजरस लेवल पे वैल्यू है। लास्ट चीज है माई पर्पस। माई पर्पस नेसेसरली आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इमोशनल होने की जरूरत है। जो चीजें आपको डायरेक्ट अलाइन करेंगी आपके पाथ से, आपके मोटिवेशन से। 6 महीने मुझको ये स्किल सीखना है, घर में इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं, इतना इन्वेस्ट करना है भाई मेरे को इस टाइम पे, वेट गेन या वेट लूज करना है, मेरे को कॉलेज में फाड़ के हाथ में रख देना है भाई, ठीक है।